अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं, आपकी कहानी विद दीपक वरवानी। हमारे साथ आज दो पाकिस्तान के बहुत मशहूर लोग भी हैं और बहुत मशहूर आइकॉन। पहली जो खातून हमारे साथ है उनका इंट्रोडक्शन तो वैसे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो खुद ही एक आइकॉनिक आर्टिस्ट भी हैं, विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, एक रिनाउड पेंटर भी हैं, और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं कह सकता हूँ लेकिन बहुत कम है, क्योंकि वो खूबसूरत इतनी है कि मैं सिर्फ उनकी खूबसूरती को ही ताकता रहता हूँ हमेशा। ओके सबसे बड़ी बात कि वो मैडम नूरजहां की बेटी भी हैं, उनकी यंगेस्ट डॉटर जिनको कहेंगे, और अपने राइट में वो पाकिस्तान से बाहर बहुत साल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में रही हैं। स्टेट स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है, डबल मास्टर्स किया उन्होंने पेंटिंग में, और आज वो हमारे साथ हैं स्टूडियो में मैडम नूरजहां की बहुत अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। उसमें उन्होंने हमें कुछ क्लासिक क्लिप्स भी दिए हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे, जो कि आज तक शायद लोगों ने नहीं देखे। सो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, और छोटी सी क्या कहते हैं उनकी खूबसूरती की बात करते हुए नाजिया एजाज। थैंक यू दीपक, ये क्या इंट्रोडक्शन दिया आपने मुझे। भाई मैं तो आपका पर्सनल फैन हूँ तो मुझे इंट्रोडक्शन देना ही पड़ा। थैंक यू, दैट्स रियली लवली। और हमारे साथ हैं बहुत कम लिविंग लेजेंड्स होते हैं जो आपके सेट पे आते हैं और आपसे बातें करते हैं। I've always respected him. I've always considered him as an icon, not just for performing arts, for music, for cinema, for playback singing, for acting, for so many things that this gentleman has done के क्या कहते हैं हमारा सर उनके सामने झुक ही जाता है। फैज़ की पोइट्री हो, मैडम के गाने हो, 70s के प्लेबैक सिंगिंग हो, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, नैपा हो, और हज़ारों और चीज़ें जो उन्होंने की हैं। क्या कहूँ मैं अरशद साहब के बारे में कि वो इतने आइकॉनिक हैं कि बस वो यहाँ आए हैं और उनका साया हमारे ऊपर पड़ा है तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात और है। एक मैं अपने बारे में और भी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह हमारी कोई बैठक होती है या मैडम नूरजहां के बारे में हम गुफ्तगू करने के लिए बैठते हैं तो मैं नाजिया का सिफारशी हूँ, ये ज़रूर मेरा नाम लेती है। आप कैसी बात कर रहे हैं अर्शद साहब? तो इनकी सिफारिश जो है बड़ी ज़रूरी। नहीं ज़रूर सिफारिश है, लेकिन अरशद साहब मैं क्या कहूँ, कहते हैं कि जी EMI जो है वो EMI ना होता अगर अरशद साहब ना होते। कहते हैं कि नैयर नूर, टीना सानी, ताहिरा सैयद, नूरजहां, मेहदी हसन, रेशमा, महनाज बेगम, ए नैयर, आलमगीर और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया, और उनके करियर का काफ़ी हिस्सा जिसका क्रेडिट जाता है वो अरशद साहब को जाता है। उन्होंने टीवी पे एक्ट किया जिसमें आंगन टेढ़ा, धूप किनारे, खामोश पानी, और बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो कि अरशद साहब उनका पार्ट रहे हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड्स हों बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सब अरशद साहब को नवाजिश हो चुकी है। सो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज एंड विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट पर्सनली from me and Nazia. Yes, absolutely. The fantastic, the iconic Arshad Mahmood Sahab. Thank you very much. Sir, it is a pleasure to have you. It's always a pleasure to be with you. I'm very pleased to be here. Thank you. We'll start with Nazia. Okay. How does it feel to be born Nazia Ejaz, the daughter of Madam Noorjahan? It's fantastic and it was tough as well, like anything else in life. I think मेरी in the earlier part of my life मैं काफ़ी छुपती रहती थी लोगों से, because all that limelight जो माँ की वजह से indirectly हम लोगों में पड़ती थी, it's very shocking for a young person, and I was a private young person, so I struggled with it for a bit. But I think as I grew up, I sort of became more comfortable as her daughter, and publicly भी जब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आई थिंक दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग बीइंग इन द पब्लिक। अभी भी इतनी मर्तबा होता है, आपने जैसे मुझे आज बुलाया, मैं तो खुशी से जाती हूँ। मेरी बहनें अभी तक रिलक्टेंट होती हैं कई दफ़ा जाना, पर मैं उनको, अभी हमारी हाल ही में बात हो रही थी और मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है जाके उनकी बातें करना, बिकॉज आई नो कि जो लोग उनको सुन रहे, जो मुझे सुन रहे हैं, वो उनसे कितना प्यार करते हैं। So I think the realization that she belongs to the people as much as she does to us, that made it much easier, and I'm very proud to be her daughter, and I'm very proud to be able to talk about her. Well, as far as personal style is concerned, आपने भी साड़ी पहनी हुई है और मैडम भी बड़ी मशहूर होती थी अपनी साड़ियों के लिए और साड़ियों के रंगों के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? आप यकीन माने दीपक, मैंने कभी कोई साड़ी खरीदी नहीं। मेरी जो साड़ी है मेरी माँ की है, एंड शी लव्ड वेयरिंग साड़ीज, और शायद उनको देख कर
मेरे दिमाग में जब हम फॉर्मली कहीं जाते हैं इसके अलावा कोई और लिबास ही नहीं. So I wear this. I love wearing her stuff. As an artist, you went to one of the best schools in the world, Slade. I did. She sent me there, yes. And आप अपने exhibitions भी करती हैं? जी. ठीक है. हर साल मेरा काम नुमाइश करती हूँ काम की. और क्या कहते हैं बहुत सारे लोग और आपके क्या कहते हैं फैंस उस काम को खरीदते भी हैं. अल्लाह का बहुत करम है. और आपने रिसेंटली एक फैशन लाइन भी लॉन्च की है जिसका नाम नूरजहां है. जी, इट्स नूरजहान बाय नाज़िया. अगेन, माँ की बेटी होते हुए यू कांट एस्केप फैशन एंड शी इज़ ऑलवेज द इंस्पिरेशन. और एज एन आर्टिस्ट आई एम इंटरेस्टेड इन सो मेनी थिंग्स क्रिएटिवली, और फैशन हैपन्स टू बी वन ऑफ दोज थिंग्स व्हिच आई थिंक एक एक्सटेंशन है मेरे काम का. तो जब मैंने ये लॉन्च करने लगी, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा, मुझे उनका नाम लेना, उनकी बात करना अच्छा लगता है. सो इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट द नेम ऑफ द लाइन वुड बी नूरजहान. एंड उनकी दुआओं के साथ, उनकी wherever she is, I know she's praying for me. And a tribute to an incredible woman, huh? Brilliant. Yes. She is very much a part of my work. जो मैं अपना काम, जो मैं तस्वीरें भी बनाती हूँ, उसका भी वो बहुत बड़ा हिस्सा है. उनका वर्क एथिक, उनकी you know, the fact that she demanded excellence of herself and others, that was a very strong thing about her. अर्शद साहब तो ये जानते हैं, वो किसी किस्म का आधा काम एक्सेप्ट कभी नहीं करती थी. सो आई थिंक उनका वर्क एथिक मेरे काम का बहुत बड़ा हिस्सा है. आई ऑलवेज टेक माई टाइम, आई ऑलवेज गो द लॉन्ग वे अराउंड. मुझे बहुत वक्त लगता है अपना काम बनाने के लिए. एंड मैंने 2019 में उनके ऊपर भी काम किया था. आई डिड अ शो एंड आई थिंक मुझे लगा कि मुझे वो 18 साल उनके जाने के बाद लगे थे वो काम लगाने को, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं टू बी एबल टू पुट इट आउट देयर, जो आपके दिल की इतनी नज़दीक होती है चीज़. तो मुझे 18 साल लगे थे उनके जाने के बाद कि मैं ये काम शुरू भी करूं. और मुझे अभी भी लगता है कि शी स्टिल सो मच अ पार्ट ऑफ व्हाट आई डू दैट इट्स ओनली नेचुरल दैट आई शुड वेयर हर साड़ीज एंड यू नो, मैं अपने आप को लपेट लूँ उनके कपड़ों में या उनकी बातें करूँ. क्या बात है, क्या बात है. अजय साहब, आपके बारे में मैं क्या कहूँ. सच एन इलस्ट्रियस करियर, so many incredible things जो आपने की हैं, from movies to songs to Faiza's poetry, to have worked with so many brilliant people, to have received so many awards from the President of Pakistan, from working at NAPA and putting up NAPA as a school, as an academy. क्या कहेंगे आप इतनी सारी चीज़ों के बीच में? नहीं, अभी I think I would say not much. Because I'm still working and I'm composing these days. I've started my own YouTube channel, and so and I've made a promise to myself that I'll upload 2 songs every month. So it's a major undertaking because you have to do the video and 2 original songs. जी. मैं सिर्फ इस पर डिस्टर्ब करूँगा कि अरशद साहब ने अपना खुद का YouTube चैनल खोला है और वो उस पर अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स डाल रहे हैं. चैनल का नाम है मौसीकी. आई वुड encourage all the younger generation and young people to definitely go and check this channel out, because coming from अरशद साहब, it has to be absolutely brilliant. और मैं कोशिश नहीं कह सकता. अरशद, very very proud of you कि आपने क्या कहते हैं एक नया मीडियम और नई फॉर्म चुनी है. क्या कहते हैं, राह को आगे लेके जाने के लिए. नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है. उस पर छोटी सी ब्रेक लेंगे जी, कहीं नहीं जाइएगा. विल जस्ट बी बैक विद द आइकॉनिक अरशद महमूद साहब एंड विद नाज़िया जी. गाने तो हम सुनते ही रहेंगे, और मैडम के गाने इतने हैं कि इंसान अगर अगले 5 साल या 10 साल भी सुने तब भी ख़त्म ना हो. 11,000 गाने, बेशुमार फिल्में, और इतनी अपीयरेंसेस हैं एज अ चाइल्ड एक्टर 9 साल की उम्र से कि आप भी चकरा ही जाएंगे अगर जानने जाएंगे मैडम के बारे में. तो अभी जो आपने क्लिप देखा उस गाने का नाम था चांद तो जब भी मुस्कुराता है. खैर, बहुत गाने हम देखेंगे और बहुत बातें भी करेंगे. कमिंग बैक टू यू नाज़िया, सो एज अ चाइल्ड व्हेन यू वर ग्रोइंग अप एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय योर मदर्स स्टाइल एंड एज अ फैशन आइकॉन, कितनी साड़ियाँ थी आपके ख्याल में उनकी वार्डरोब में? क्योंकि उनकी 6 बेटियां थी, तो जो भी वो लेती थी, जो चीज़ पसंद करती थी उसके फिर वो 10 और ले लेती थी. तो शी हैड अ लॉट ऑफ स्टफ. हालांकि उनके पास कभी फ्री टाइम नहीं होता था कि वो एक्चुअली उसको रियली इंजॉय करें, क्योंकि हफ्ते में 6 दिन तो वो काम कर रही होती थी. कि 6 दिन तो वो स्टूडियो पे 5-5 घंटे 8-8 घंटे के लिए गई रहती थी. सो इट्स नॉट लाइक शी हैड अ सोशल लाइफ अदर देन द स्टूडियो.
So, but उन्होंने बहुत सामान इकट्ठा किया. But she definitely had love for fashion. She loved it always, for jewelry, for fashion. She was, I think, very original. Yeah. वो किसी को follow नहीं करती थी. वो हर चीज़. अब कई लोग मुझसे पूछते थे, जिस तरह वो गले में स्कार्फ पहनती थी, तो पूछते थे कि उनका गला खराब हो गया था. It had nothing to do with that. जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वो अपने आप को रीइन्वेंट एक तरह से करी थी. और क्योंकि उन्होंने तो कोई प्लास्टिक सर्जरी वगैरह नहीं कराई थी, उन्होंने रियलाइज किया that as she's getting older, it looked more graceful कि वो गले में स्कार्फ पहने. और she started doing that. किसी से पूछ के नहीं, या वो जो वो फूल लगाती थी बालों में, या जो उनका तिल जो होता था उसको prominent. Anyway, we used to sometimes make fun of it and tease her about these things, but obviously it was. That was her style and her personal style. थोड़ा सा brief introduction. मैडम नूरजहां का इंट्रोडक्शन देना एक तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अगर 10,000 गाने 11,000 गाने अगर आपने गाए हों और हज़ारों फिल्मों में आपने काम किया और प्लेबैक सिंगिंग की हो, और अगर आपका करियर 9 साल की उम्र से शुरू हुआ हो टू हर पासिंग अवे, इट्स अ लॉन्ग, क्या कहते हैं, हिस्ट्री टू टेल. बट जस्ट फॉर आप लोगों के लिए, जहाँ पैदा हुई थी वहीं जाऊंगी, इज व्हाट मैडम सेड एज फार एज पार्टीशन इज कंसर्न. वापस फ्रॉम बॉम्बे, her illustrious career, and coming back to Lahore to set up शाहनूर स्टूडियोज़. और शाहनूर स्टूडियो उन्होंने उनके हस्बैंड ने साथ क्रिएट किया, और वहाँ से एक नई मूवमेंट की आगाज़ हुई पाकिस्तानी सिनेमा में. एज़ फार एज़ हिंदी सिनेमा इज़ कंसर्न, जिनका वो सितारा थी, जिन पे वो एक्टिवली काम कर रही थी, जिसमें वो चाइल्ड स्टार भी थी सिंस एज ऑफ 9, उसको छोड़ना और अपने मुल्क पे आना और अपने मुल्क पे फिर से इंडियन इंडस्ट्री शुरू करना वाज अ ह्यूज फीट फॉर मैडम नूरजहां हरसेल्फ. नाइटिंगेल ऑफ द ईस्ट भी उनको कहा जाता है. क्या कहते हैं, मलिका तरन्नुम भी, द क्वीन ऑफ मेलोडी ऑफ पाकिस्तान, और वन ऑफ पाकिस्तान मोस्ट सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर्स. अवार्ड तो खैर हम छोड़ ही दें, सितारा इम्तियाज़ या परफॉर्मिंग आर्ट्स, और जितने भी उनको अवार्ड मिले वो आप पढ़ सकते हैं. आई मीन अवार्ड्स तो, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट रियल आइकॉन हियर. कहा जाता है कि हर एज फार एज अ स्टाइल इज कंसर्न, ओके, शी वाज डेफिनेटली द मैरिलन मोनरो ऑफ द ईस्ट. ओके, अगर आपने मैरिलन मोनरो को देखा हो और वो तिल देखा हो तो आप समझ जाएंगे कि जी मैडम के बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं. अगर हम आगे जाएं तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में की. केडी मेहरा की फिल्म थी 1935 की, जिसमें उन्होंने यंग लड़की का रोल किया. मिस्र का सितारा 1936 में, हीर फिल्म हीर सायल 1937, 1938 में वो लाहौर आई हैं, और उन्होंने ख़ानदान की 1942 में प्राण के साथ, जो कि एक बहुत मशहूर इंडियन एक्टर थे. That was directed by her first husband. That's when she met him. जी, शौकत हुसैन रिजवी साहब. जी, बिल्कुल. पार्टीशन के बाद वो कराची में सेटल हुई हैं. 1947 में उन्होंने फिल्म की जुगनू, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ भी उनके ऑपोजिट वो रोल किया. 1951 चनवे संतोष कुमार के साथ, और क्या कहते हैं, ये उन्होंने खुद डायरेक्ट भी की थी. ये उन्होंने खुद डायरेक्ट भी की. इसमें गाना है मुंडिया सियाल कोटिया, जो कि बहुत मशहूर हुआ था. मुंडिया सियाल कोटिया चला दें जी. गाना जो है नाजिया की रिक्वेस्ट. सो कमिंग बैक टू अर्ली 50s के बाद वो चेंज होती हैं, उनके बाद वो चली जाती हैं, क्या कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग में. और when she married my father, she stopped acting. She stopped acting. I think ये मिर्ज़ा गालिब और कोयल, ये लास्ट फिल्में थी उनकी. मिर्ज़ा गालिब के सेट पे मिली थी वो अब्बा को. And when she married him, acting तो छोड़ दी, but I think it gave her this opportunity to start playback, because तब तक वो सिर्फ अपने लिए गाती थी. So ये पहला मौका था कि उन्होंने औरों के लिए गाना शुरू किया, और फिर इतने गाने गाए. तो वो तो फिर लिमिट होता था ना, वो साल में 1-2 फिल्में करती थी. एक फिल्म में कोई 12 गाने होते थे, 16 गाने होते थे उस वक्त. तो वो 2 फिल्में करती थी साल में. बट जब उन्होंने खुद एक्टिंग छोड़ दी और औरों के लिए गाना शुरू किया, तब तो वो बेतहाशा गाने गा सकती थी. सो इट जस्ट चेंज द होल थिंग. हालांकि उन्होंने छोड़ा इसलिए था कि वो शादी हो गई, वो बच्चों के साथ, यू नो, शी हैड 3 more daughters with my dad, including me. सो तो इसलिए छोड़ा था एक्टिंग को. बट यार इट टर्न आउट कि उन्होंने गाने ज़्यादा गाए उस वजह से. वेल, गाने कहा जाता है कि शी हैज़ अ रिकॉर्ड फॉर हैविंग गिवन हर वॉइस टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म सॉन्ग्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा. ओके, द ओरिजिनल प्री-मडोना ऑफ पाकिस्तान. President's Award for Pride of Performance, a first female director, where she directed Chanwe. I mean, it just goes on and on and on. Tamga Imtiaz, the highest Pakistan Civilian Award. Yeah. So in this kind of illustrious career, you also get to see a very dynamic woman
कि चाइल्ड एक्टर, फिर अपनी डायरेक्शन भी की, एक्टिंग भी की, क्या कहते हैं, अपने गाने भी गाए. By the way, she was multilingual. She could sing songs in Sindhi, in Punjabi, in Hindi, Farsi also she in sang. Farsi, in Urdu. I mean, incredible. Okay, it's very rare कि आपको इतनी multifaceted personality मिलती है जो कि इतनी सारी चीज़ें कर सके. बिफोर मैं अरशद साहब से बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पूछूं इसके ऊपर और मैडम की ज़िंदगी के बारे में, एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे एंड विल जस्ट बी राइट बैक इन आपकी कहानी विद दीपक परवानी. We are back with Arshad Saab, Arshad Mahmood Saab and Nazia Ijaz for the Madam Noorjahan special. Nazia, would you consider your mother a good actor or a good singer? How would you see as a role? Singing का तो उनका कोई जोड़ नहीं, तो वो कोई कंपैरिजन नहीं. मगर दिलीप साहब कहते थे, दिलीप साहब about my mother, he said कि other than her, Madhubala and her, they acted from the same place. They were very emotional actors. और जिस तरह वो अपनी इमोशंस को ला सकते थे कैमरे में, बहुत कम अदाकार कर सकते हैं. She also had a very close relationship with Lata Mangeshkar. Lata ji. She did. You want to tell us something लता about जी that? बहुत प्यार, दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे. So it was a relationship of mutual respect and lots of love and goodwill. लता जी बहुत इज्जत करती थी माँ की. वो कहती थी माँ के बारे में कि मैंने हाय कहना आपसे सीखा है. माइक के ऊपर गाते वक्त हाय कहना, कि जिस किस्म का एक्सप्रेशन माँ दे पाती थी अपने गानों में, दैट वाज एग्जाम्पलरी. सो बहुत इज्जत करती थी वो इस तरह से. एक मरतबा इसी तरह लंदन में यूजली उनकी मुलाकात होती थी, तो सेल्फिजेस, तो लता जी को बुला लिया खाने पर. उन दिनों लता जी का आया था ए दिल नादा, माँ को बहुत पसंद था. और मैंने कहा लता जी आप मुझे सुनाएं. और मुझे याद है उस वक्त लता जी स्टार्टेड एंड हर वॉइस वाज ट्रेबलिंग व्हेन शी वाज गोइंग टू म्यूजिक बना रही थी. वैसे उनका थोड़ा मुझे गा, बिकॉज माँ को बहुत पसंद था वो गाना. और ख़ास तौर पे उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में वो कहती थी कि उसमें जो साइलेंस है, देयर इज अ पीरियड ख़याम साहब ने साइलेंस डाला है, वो कहती उसका जवाब भी नहीं. दैट वाज सो ब्यूटिफुली डन. सो लता जी sang for her ए दिल नादा. She came to our flat in London and sang. Yeah. Wow, what a fantastic memory. हाँ नहीं, और फिर ये जो बात ही अभी आपने की, मतलब इसी से ये this is exactly your mother. Madam Noorjahan would say such beautiful things. Like for instance, music तो है ही कि it's a painting on silence, and she said it. मतलब यानी she knew already. तो मेरे साथ बहुत ही कंप्लीट शख्सियत थी और एक बहुत बड़ा मतलब वो है. ऐसे लोग कम होते हैं, बहुत ऐसे लोग बहुत कम होते हैं. If it's such an illustrious career, आपके ख्याल में 50s, 60s, 70s, do you see कि उसके बीच में जो 80s का डिक्लाइन आता है, 70s और 80s के बीच का जो डिक्लाइन आता है, उस पे काफी इफेक्ट होता है म्यूजिक के ऊपर, सिनेमा के ऊपर, आर्ट के ऊपर, कल्चर के ऊपर? हाँ नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल, यानी ये तो ओवरऑल ही होता है. और हम भी थोड़ा सा, यू सी थिंग इज दैट फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट. उसमें जितने भी लोग कोलैबोरेट कर रहे होते हैं उन सबको इकट्ठे ही चलना होता है. तो कई दफ़ा ये होता है कि ऐसे कुछ लोग, ऐसी कुछ चेंजेस होती हैं कि जी आप फिर नहीं चल सकते उनके साथ. या तो ये बहुत हुआ हमारी फिल्म, इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी तोड़ फोड़ भी हुई. तो जैसे मेरी नज़र में तो वो शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद वॉट, यानी जो फिल्म वर्क वो कर रही थी उससे वो खुश नहीं थी. और यही वजह है कि उन्होंने फिर तरन्नुम किया. जी, तरन्नुम करने की वजह शायद ये थी कि 80s में शी वाज़न्ट वेरी हैप्पी. बहुत कहती बहुत शोर हो गया था म्यूजिक में, बिकॉज शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट. तो उन्होंने उनके बेटे थे असगर, वो उस वक्त वहाँ वो स्टूडियो शाहनूर का स्टूडियो था. उन्होंने कहा जी आप यहाँ अपनी रिकॉर्डिंग कर लें जो टीवी की है. उसने कहा नहीं, वो मैं वहाँ EMI में करूँ, बिकॉज शी फेल्ट कि जो बेहतरीन रिकॉर्डिंग इस वक्त हो रही है वो EMI में ही पॉसिबल है. सो शी केम देयर और शी जस्ट कॉल्ड, मतलब हम वी नेवर चार्ज्ड एनी मनी फॉर the recordings because we were doing it for television. They could even pay, but then we thought that एक तो ये significant काम है जो भाई साहब, और फिर दूसरा ये कि we will get to release and the tapes of it.
अच्छा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी उस वक्त हुआ, लेकिन देन मैडम नूरजहां प्रिवेल्ड, क्योंकि वो रॉयल्टीज़ वगैरह सारी जो है हमारे से उनको वो सारा जो था उसका फाइनेंशियल. बट डू यू नो, not many people, it was a very meager amount which was given to her from the television. In film, she would get at least 30 times more. Oh. But she just wanted a token, yeah. The TV thing was just a token. She did Also, it maybe because she wanted to. Do you think it's possible because of quantity and the quality? Because the quality of Pakistani cinema was declining? It was, वो कहती थी, कई दफ़ा गाना गाने जाती थी, कहती थी लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ठीक से ट्यून नहीं की होती, कहती मैं जाके कई दफ़ा मुझे कहना पड़ता है भाई इसको सुर में कर लो. So she used to listen to all her musicians and she could catch anyone who was out of tune. वो एटीट्यूड एक आगे भी थी उस जमाने में, क्योंकि सब स्टैंडर्ड काम कर रहे थे. आप इस तरह का गा ही नहीं सकते if you don't have a sharp ear. मतलब ये पूरे प्रोसेस में कान आपका बहुत प्ले करता है. जितने सुर में मैडम खुद गाती थी तो उनको तो एक जरा सा भी नोट, सब जानते हैं, कान से कम सुनती थी, एक कान से उनको ठीक सुनाई नहीं देता था. हमने तो डांट पड़ती सुना है उनके. वो एक ही पकड़ती थी अपने, वो गाते वक्त एक पकड़ के गाती थी माइक, बिकॉज उनको दूसरे कान से ठीक सुनाई नहीं देता था. एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, इस पे जाएगा आप भी कहीं नहीं, लोगों के पास टाइम नहीं होता जैसे अर्शद साहब ने कहा, ना म्यूजिशियंस के पास ना ऑडियंस के पास, लेकिन इस कहानी को सुनने के लिए ऑडियंस का होना भी ज़रूरी है और म्यूजिक का भी. तो आपकी कहानी, स्टे ट्यून विद अस एंड वील जस्ट बी राइट बैक. Here we are back with Arshad Saab and Nazia Ejaz, of course. नाज़िया, बताएंगे आपके नूरजहां जो आपने एक नया लेबल निकाला है और आप एक फैशन लाइन कर रही हैं, जी, राइट? जी, अभी हाल ही में वी जस्ट ऑनलाइन नाउ वी आर सेलिंग, वी हैव अ वेबसाइट एंड ये कैजुअल है कि मैंने लाइन शुरू की थी एंड लाइक आई सेड इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट आई डू. मैं तस्वीरें बनाती हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट, बट जो रंग मुझे पसंद है या जिस तरह के प्रैक्टिकल कपड़े में पहन के काम करती हूँ उसी तरह के मैंने लेबल. बट माँ इज़ ऑब्वियसली द इंस्पिरेशन फॉर दिस, और क्योंकि मैंने तो सब कुछ सीखा भी उन्हीं से ही है, पहनना ओढ़ना, तो उन्हीं के नाम पे शुरू कर दिया. तो अपनी लाइन में मॉडलिंग भी आप ही कर रही हैं अपने कपड़ों की या ज़्यादातर क्योंकि ये कपड़े उस तरह के, शुरू भी ऐसे हुआ था कि लोग मुझसे पूछते थे कि ये कहाँ से बनवाया, बिकॉज आई वेयर सिंपल क्लोथ्स साड़ी के अलावा दिन में, तो उसे कहती कहाँ से, मैं कहती थी मैंने बनाया, तो वो जब पूछने लग पड़े तो मैंने वो बनाना शुरू कर दिया और रख दिया. काम शुरू भी ऐसे ही हुआ था, तो इत्तेफाकन शुरू में जो तस्वीरें खींची गई वो मेरे पे ही थी, आप ही के ऊपर, पर अब नहीं, अब मैं मॉडल से करवा लेती हूँ. क्या बात है. So just to interrupt the two of you, just any singer, Pakistani singer in today's day and age that you think is good, whose voice that you prefer, that you like, who you think has the potential to reach the stars. He's already very famous. I love Ali's singing, Ali Sethi. Ali Sethi. पर मुझे ये भी मालूम है कि उनकी क्लासिकल बेस है. अगर क्लासिकल बेस ना हो तो वो गा ना सके इस तरह से. आप अर्शद साहब? हाँ, मैं भी यही बात है, मतलब मैं मिसाल के तौर पे आपको दे रहा हूँ. आप उसको ले सज्जाद अली जी, क्या वो अब भी कोई ना कोई नया काम करके ले आता है, कुछ ना कुछ कर रहा है. अच्छा, अब उसका स्पैन देखे ना ऑफ करियर, ही स्टिल डूइंग वर्क. मतलब अगर आप कुछ सीखे पूछे होंगे तो आप इवॉल्व करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे एंड विल स्टे देयर. मतलब एक फिर आपका नाम भी होगा. मगर मालूम यहाँ पे there's never been patronage for classical music. जब क्लासिकल म्यूजिक नीचे जाएगा तो आपकी सिंगिंग का लेवल भी नीचे जाएगा, whereas और मुल्कों में it's been improved. जो क्लासिकल ट्रेनिंग होती है, किसी भी किस्म की ट्रेनिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है, मगर पाकिस्तान में नहीं होता ऐसे. फिल्म म्यूजिक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द जो आजकल फिल्में बन रही हैं, आप दोनों से ये सवाल है, और आपके ख्याल में उसका जो म्यूजिक है वो एक लेवल पे है? आई थिंक कुछ म्यूजिक अच्छा बहुत निकल आता है. अभी हाल ही में, खैर अब तो 1-2 साल हो गए, आसिम रजा की फिल्म थी परे हट लव. आई लव द म्यूजिक ऑफ दैट फिल्म. ज़ेब ने भी गाया हुआ था, बहुत अच्छे गाने थे उसमें. राहत ने भी एक राहत जी इतना अच्छा गाते हैं. हाँ, so we have very good singers. उसमें मीर खुसरो की गज़ल थी जो बहुत अच्छी गाई थी. और हाँ, लेकिन बाय एंड लार्ज आई वुड से नहीं, मतलब कोई ऐसा म्यूजिक नहीं हुआ जिसको मैं ये कहूँ कि वाओ, फैंटास्टिक. हाँ. So minus the music, do you think someone is a full package, fashion and as a style icon and as an actor and a musician? Well, if there was one person after Madam Noor Jahan
कोई in the last 50 years? Oh my God, that's a tall order. It's just a question. That's very tall आपके order. ख्याल में कोई है जो कि मतलब उनके पाँव की धूल से भी थोड़ा आगे बढ़ सके? मेरा नहीं ख्याल. I'm just desperately searching right now. No. Not of that caliber. मैं वही तो कह रही हूँ, उस caliber के लोग बहुत कम मिलते हैं अब. उस type की excellence in their work and taking pride in that is not. Pride लेते हैं your popularity. You take more pride in your popularity than you do in the excellence of your work. I think that's the difference. पर हमारी सारी दुनिया वैसी है. It's more materialistic. It has become more materialistic. It has become more materialistic. तो हम लोग इस बात से कि मैं कितना चार्ज कर सकती हूँ या कितनी पॉपुलर हूँ, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, that what gives me power. तो अर्शद साहब, नाज़िया जी, अगर फैंस हों और वो मैडम के काम में इंटरेस्टेड हों, तो where will you find a comprehensive library of madam's works, mastered, digitized, और जहाँ पर जाके वो उनका एक्सपीरियंस कर सकें? EMI पाकिस्तान में होगा? जी, उनके पास होगा? यानी most of his songs are available on YouTube. Okay. और फिर ये है कि जो फिल्म के क्लिप्स भी हैं on YouTube, लेकिन वो कोई सही क्यूरेट नहीं हुए हुए, मतलब मुझे ये लगता है. जहाँ तक मुझे पता है, हमीद हारून साहब ने भी कुछ गाने लेकर, कुछ 500 गाने लेकर तो उनको साफ किया है और उसको FM 89 पे बजाते रहे. उनका प्रोग्राम यहाँ चलता रहता है रेड पैरेंट. वो काम मैंने किया है. आपके साथ हुआ है. सो उन गानों के बारे में मुझे पता है that he's cleaned them up. And मेरे ख्याल में to keep music alive, to keep culture alive, and to keep such an iconic, incredible that my children need alive. to know about it. You know, the next generation needs to learn about it. Before we go to the end of the show, do you want to tell us a memory or a story about your mom? Anything that you remember that can make us laugh, that can make us think, that can make us provoke us, or anything. Just a little story before. So this is about her being. This is an anecdote about my mother. जबकि हम छोटे थे और हमें उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में डाला हुआ था. Because अभी हम सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, how great she was with the music and all that. She was also an erratic person. She was also an emotional person. She was also illogical at times. But yeah, and which I think really added to the color of who she was. So हम तीनों को पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल डाला हुआ था. तो एक दिन वहाँ पर एक सुजुकी वैन में बकरे आए. मालूम पड़ा कि माँ ने कोई ख्वाब देखा है और उन्होंने बकरे भेजे स्कूल सबके के लिए. तो तीनों बेटे, I mean, this is a boarding school, Catholic boarding school run by nuns, 200 girls who lived there. वहाँ बकरे आ रहे थे, भेजे गए खास के मरी बजाकर बच्चियों का हाथ लगवा दो. So she was a person like that. वो जिस तरह गाने के अंदर थी, वो माँ भी एक, for me तो वो larger than life mother थी. I mean, not that I couldn't do any wrong, but pretty much. So there was never a dull moment, basically. Never a dull moment. She was emotional. She was कभी-कभी वो बहुत ही illogical होके चीख पुकार भी हो रही होती थी. But it was a very colourful upbringing, I think, living in a house. और इतने ज़्यादा लोग होते थे जो they used to just be around her. It was a very colourful way to grow up. Anyway, great sense of humor also. Great sense of humor. And Punjabi and in Urdu. पंजाबी तो इतनी खूबसूरत, वो गुलाबी पंजाबी बोलती थी. और बाबा used to come up with terms sometimes. You know, मैं आपसे वो जो बात करते कि I will never forget this. एक दफा मुझे कराची में मुलाकात हुई, 14th स्ट्रीट वाला जो घर था ना वहाँ. तो कहती हैं, तुसी ते लाहौर दे बंदे, तुहानू एक कराची किस तरह पसंद आ गई? मैंने कहा, मैडम कराची मतलब मैं आ गया हूँ, अब मुलाजमत की वजह से आ गया. अब यहाँ भी दोस्त बन गए, अगर दोस्त बन जाते हैं तो फिर वो शायद ठीक लगता है. बिल्कुल. तो कहती है, हाय हाय, तो फिर तो लाहौर नहीं याद आता. मैंने कहा, जी हाँ, कदी कदी माँ दे हाथ दा पक्का आलू गोश्त याद आता है. तो कहती है, हाय मैं मर जाऊँ, इधर साड़ी पर जाई आंदा ही नहीं खाना पकाना. अब यहाँ तक की बात मैं आ गया, मैं आई फॉरगॉट अबाउट इट. The next day, she sent a driver to fetch my wife to the 14th Street house. Oh my God. And she cooked at least 10 different dishes in front of her. Can you imagine? She's capable of doing like that. I never told this to anyone. She's capable of things like that. Wow, wow.
और मुझे 3-4 बजे दफ्तर फ़ोन किया कि ਤੁਹਾਡੀ बीवी घर नहीं है मेरे वाले मुझे पता ही नहीं था। क्या फिक्र ना करें। हाँ, तो आप इधर ही आ जाए दफ्तर से। And my little girl, she was a very good cook actually. बहुत अच्छा खाना बनाती थी कभी-कभी। On this note, छोटी-छोटी खुशियाँ और बहुत खूबसूरत सी बातें जो आज हमें सुनने को मिली मैडम साहिबा के बारे में। It's very rare जब of course you have somebody like Nazia and Arshad साहब come and share beautiful stories and beautiful anecdotes and beautiful memories जो कि आजकल के ज़माने में नहीं सुनी जाती हैं और लोग भूल भी जाते हैं। मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि 40 मिनट बहुत ही छोटा सा टाइम है एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट देना, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो छोटी सी हमने आज उनके बारे में बातें की उससे दिल खुश हो गया। So thank you for coming, Arshad साहब। आप इतनी इज्जत देते, thank you so much। Thank you, Nazia। इतना प्यार। It's always a pleasure to meet you, Deepak। I mean, I've let this be known। I'm on record having said this। Thank you। Thank you, Arshad साहब। This is the second time this year that I'm on the same stage। I always love meeting him। जब भी हम मिले। It's always a pleasure, Deepak, meeting you। I just want to open up this. I've been asked to open up this hamper and give special thanks to these people who've sent us some gifts for you people. But we have perfumes and makeup courtesy Malik's for both of you. Thank you so much. We have a dessert box courtesy Coco 9. ओए भाई ये तो ये हो जाएगा। ये यहाँ आ गया, ये आप लोगों के लिए है। A trendy way outfit courtesy Aisha Khurram. Thank you to everyone who sent us all of these gifts. This Aisha Khurram, this was a beautiful moment, a lovely interview, और आप बहुत सारे दूसरे इंटरव्यू भी हमारे देखेंगे और सुनते रहेंगे। हम आपको खुदाफिज कहते हैं दीपक वरवानी आपकी कहानी के साथ, और a big thank you to Nazia Ijaz and a fabulous round of applause for Arshad साहब। इनका मौसीकी का चैनल जो है वो आप ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे। आप भी इंस्पायर होंगे और हमें भी इंस्पायर करें और दूसरे लोगों को भी सुनाएं कि उस ज़माने की म्यूज़िक क्या होती है और रियल म्यूज़िक एक्चुअली क्या होती है। थैंक यू और आपकी कहानी। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक।